मित्रों, आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। एक तरफ हमारे पास कुंडली है वैदिक की और दूसरी तरफ कुंडली है लाल किताब के अनुसार। 1979 का जन्म है, 14 सितंबर 1979 सुबह 2:38 का इसका जन्म है। अब जो है वो ये है कि यदि कुंडली के चारों ग्रह केंद्र खाली हो या उनमें सिर्फ पापी ग्रह हो या किसी एक खाने में अकेला बुध हो तो ऐसा टेवा नाबालिग टेवा कहलाता है। ऐसे जातक की आयु 12 वर्ष तक शक्की होती है, अतः कोई फलादेश नहीं करना चाहिए। और अब लाल किताब के अनुसार हम इस कुंडली को कैसे देखेंगे, वर्षफल कैसे देखेंगे, ये मैं आपके सामने एक विषय रखने जा रहा हूँ। खाना नंबर 1 सोया हुआ है। इस घर का पक्का ग्रह सूर्य अच्छे स्थान पर है परंतु राहु से ग्रसित है और जन्म से शुक्र के साथ प्रभावहीन है, अतः राज दरबार खराब रहेगा। खाना नंबर 2 में 5 ग्रह हैं। पांचों ग्रह का मेल पंचायत कहलाती है जो शुभ होती है, लेकिन पंचायत में बुध शामिल नहीं होना चाहिए और यदि हो तो शुभता किसी हद तक कम हो जाती है। खाना नंबर 3 का पक्का घर मंगल और बुध से प्रभावित है। इस घर का शुक्र अशुभ प्रभाव नहीं देता। शुक्र इस घर में मंगल और बुध से प्रभावित होने के कारण जातक पराई स्त्रियों के संपर्क में शीघ्र आ जाता है। इसका कोई बुरा प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता। खाना नंबर 4 खाली होने के कारण सोया हुआ है। चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति के घर में और बृहस्पति राहु के प्रभाव में, अतः माता की सेहत खराब रहती है और होने का भय है। खाना नंबर 5 सोया हुआ है। इस घर का पक्का ग्रह बृहस्पति अपने पक्के घर में होते हुए राहु से पीड़ित है। पुत्र का कारक केतु 8वें घर में, अतः अचानक जातक संतान की ओर से दुखी होगा। खाना नंबर 6 सोया हुआ है। इस घर का ग्रह खाना नंबर 2 में, यह ग्रह बुध केतु से खराब, क्योंकि केतु उल्टी दृष्टि से बुध तथा अन्य ग्रहों को देख रहा है। बुध के कारक संबंधी की हानि तथा जातक की खुद की सेहत खराब। खाना नंबर 7 खाली होने के कारण इस घर का पक्का ग्रह शुक्र खाना नंबर 3 में और दूसरा पक्का ग्रह बुध खाना नंबर 2 में पीड़ित और ग्रस्त जीवन भी खराब, ऐसा देखा गया है। अब यहाँ पर जो है देखने में क्या आएगा कि खाना नंबर 6 जो है, खाना नंबर 8, खाना नंबर 7 खाली सोया हुआ है। इस घर का पक्का ग्रह शुक्र खाना नंबर 3 में, दूसरा पक्का ग्रह बुध खाना नंबर 2 में पीड़ित ग्रस्त जीवन खराब। खाना नंबर 8 में केतु, इस घर में कोई शुभ ग्रह नहीं है। मंगल से प्रभावित होने के कारण पेशाब संबंधित रोग देता है तथा संतान पक्ष से कष्ट मिलता है। खाना नंबर 9 खाली लेकिन सोया हुआ नहीं है क्योंकि शुक्र की दृष्टि में है। इस घर का पक्का ग्रह बृहस्पति और अपने दूसरे पक्के घर में, लेकिन बुध व राहु से प्रभावित, इसलिए बुजुर्ग कष्ट में रहेंगे। खाना नंबर 10 सोया हुआ है। इस घर का पक्का ग्रह खाना नंबर 2 में बृहस्पति के साथ है और अपने दूसरे पक्के घर में, लेकिन बुध और राहु से प्रभावित है, इसलिए बुजुर्ग कष्ट में रहेंगे। खाना नंबर 10 सोया हुआ है। इस घर का पक्का ग्रह खाना नंबर 2 में बृहस्पति के साथ शुभ, लेकिन अपने परम शत्रु सूर्य के साथ होने के कारण शनि की कारक वस्तुओं व रिश्तेदारों पर अशुभ प्रभाव रहेगा। खाना नंबर 11 खाली है लेकिन सोया हुआ नहीं है क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। इस घर का पक्का ग्रह शनि खाना नंबर 2 में, अतः शुभ, लेकिन सूर्य के साथ होने से उसकी क्षमता में कमी आएगी। खाना नंबर 12 मंगल तथा चंद्रमा दोनों मित्र के घर में, क्योंकि बृहस्पति इनका मित्र है, लेकिन शनि और सूर्य की युति के कारण मंगल बद्ध हो रहा है। राहु और बुध के कारण इस घर में पक्का ग्रह बृहस्पति खराब हो रहा है। अब विशेष तौर पर शनि और बृहस्पति की युति धर्मी टेवे को जन्म देती है। यह युति इस टेवे के दूसरे घर में है, लेकिन सूर्य शनि की शत्रुता के कारण, बृहस्पति और बुध की शत्रुता के कारण यह टेवा पूर्ण रूप से धर्मी टेवा नहीं बन सकता। धन्यवाद।